मैंने यहाँ पर एक ही सवाल को 2 बार लिखा हुआ है। यहाँ पर हम 629 में से 172 घटा रहे हैं और यहाँ पर भी हम यही चीज़ कर रहे हैं, बस इसे मैंने दूसरे तरीके से लिखा हुआ है। यहाँ पर मैंने इस संख्या का, इन दोनों संख्याओं का दरअसल विस्तार कर दिया है और फिर हम इन्हें घटा रहे हैं। यहाँ पर 629 को, ये जो हमारा 6 है, ये है सैकड़े या फिर हंड्रेड्स की प्लेस पे, तो इसे हम 600 लिख सकते हैं। ये 2 है हमारा दहाई या टेंस की प्लेस पे, तो इसे हमने 20 लिखा। और ये 9 है इकाई या वंस की प्लेस पे, तो इसे हम 9 ही लिख रहे हैं। तो ये 629 के ही बराबर है। इसी तरीके से 172 की अगर बात करें तो यहाँ पर सैकड़े के स्थान पर हमारे पास है 1, तो ये हो जाता है 100। यहाँ दहाई या टेंस की प्लेस पे हमारे पास है 7, जो कि बराबर है 70 के। और यहाँ इकाई या वंस की प्लेस पे हमारे पास है 2, जो कि यहाँ पर हमने 2 इकाइयों की तरह ही लिखा हुआ है। तो यहाँ पर भी हम 629 में से 172 ही घटा रहे हैं। और हमने यहाँ पर इस चीज़ को इस तरीके से क्यों लिखा है, ये अभी आपको 2 सेकंड में समझ में आ जाएगा। तो चलिए घटाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम 9 में से 2 घटाएंगे, तो 9 में से 2 जाने पे हमें मिलता है 7। ठीक इसी तरह से यहाँ पर भी अगर हम 9 में से 2 निकाल देते हैं तो हमारे पास 7 ही बचेगा। फिर चलिए आगे बढ़ते अपने दहाई वाले स्थान पे, और जैसे ही हम यहाँ आते हैं हमें एक मुश्किल मिल जाती है। अब हमें यहाँ पर 2 में से 7 घटाना है, तो अब ये कैसे हो पाएगा? तो घबराइए मत, हमारे पास एक ऐसी चीज़ है जिसकी मदद से हम सोच सकते हैं कि हम एक छोटी संख्या में से एक बड़ी संख्या को कैसे घटाएंगे। और उस चीज़ को हम कहते हैं फिर से समूह बनाना या फिर रीग्रुपिंग। इसे हम उधार लेना या फिर बोरो करना भी कहते हैं। तो यहाँ पर इसे हमने इसलिए ऐसे लिखा है क्योंकि ये जो 2 है ये दरअसल 2 दहाई के बराबर है, जो इस 20 को दिखा रहा है। और ये 7 दहाई यानी कि 70 के बराबर है। तो हमें 20 में से 70 को घटाना है। तो हमारे पास तो यहाँ पर इतना अधिक मान नहीं है कि हम इसमें से 70 को घटा सकें, लेकिन हम अगर अपने दूसरे स्थानों को, दूसरी प्लेसेस को देखें तो हमारे पास कुछ मान मौजूद है। जैसे कि अगर हम अपने इस सैकड़े वाले स्थान को देखें तो हमारे पास है यहाँ पे 600। तो अगर हम इस 600 में से थोड़ा सा उधार ले लें तो शायद हम यहाँ पर घटा पाएंगे। यानी कि अगर मैं 600 में से 100 ले लेती हूँ तो यहाँ पर मेरे पास बच जाएगा 500। और अगर वो 100 मैं अपने दहाई वाले स्थान को दे दूँ तो मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा 120। यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 120। तो अब 120 में से 70 घटाना ये तो हमारे लिए आसान है। तो यहाँ पर ये घटाना हम इस तरीके से सोच सकते हैं। और अगर यही चीज़ हमें यहाँ पर सोचनी हुई तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास 6 सैकड़े हैं। तो 6 सैकड़े में से अगर हम 1 सैकड़ा उधार ले लें तो यहाँ पर हमारे पास बचेंगे 5 सैकड़े। और वो 1 सैकड़ा अगर हम यहाँ दहाई को दे दें तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 1 सैकड़ा और 2 दहाइयाँ। और 1 सैकड़े का मतलब होता है 10 दहाइयाँ। तो 10 दहाइयाँ अगर हमारे पास आ गई और 2 दहाइयाँ पहले से थीं तो यहाँ पर कुल मिलाकर हमारे पास 12 दहाइयाँ आ जाएंगी। तो अब हमें यहाँ पर 12 दहाइयों में से 7 दहाइयाँ घटानी हैं। और ये चीज़ आप अक्सर करते आए होंगे, आप कहते आए होंगे कि यहाँ पर अगर हम एक उधार ले लें और इसे यहाँ दहाई वाले स्थान पे दे दें तो हमारे पास 12 आ जाएगा और फिर हमें 12 में से 7 को घटाना होगा। लेकिन यहाँ पर हमारे पास 12 कैसे आया? ये दरअसल इस चीज़ से आता है कि हम अगर 1 सैकड़ा उधार ले रहे हैं तो 1 सैकड़े में होती हैं 10 दहाइयाँ, और 10 दहाइयों में अगर हम इन 2 दहाइयों को जोड़ दें तो हमारे पास 12 दहाइयाँ, ये जो 12 है ये 12 दहाइयाँ या फिर 120 को दिखाता है। तो ध्यान दीजिएगा कि ऐसा करने से, यहाँ पर उधार लेने से या फिर रीग्रुपिंग करने से हमारा जो मान है वो बिल्कुल भी नहीं बदला है। अगर हम 500, 120 और 9 को जोड़ें तो भी हमें 629 ही मिलेगा। यानी कि हमने बस यहाँ पर अपने मानों को थोड़ा इधर उधर रख दिया है, लेकिन हमारा जो सवाल था वो अभी भी वही का वही है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ आया होगा। चलिए अब इसको घटा लेते हैं। तो 12 में से 7 जाता है तो बचता है हमारे पास 5। और फिर अगर हम सैकड़े वाले स्थान को देखें तो 5 में से 1 जाता है
तो हमारे पास बचेगा 4। यानी कि हम कह सकते हैं कि 629 में से 172 घटाने पे 457 बचता है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी 120 में से अगर हम 70 घटाते हैं तो हमारे पास बचता है 50, और अगर हम 500 में से 100 घटाते हैं तो हमारे पास बचता है 400। यानी कि हम कह सकते हैं कि 629 में से 172 घटाने पे हमारे पास 400 प्लस 50 प्लस 7 बचता है, जो कि 457 के ही बराबर है।